दीदू, घर चल। यहाँ यूं खड़े रह के कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। घर जाकर भी कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। दीदू, तू तो माँ का गुस्सा जानती है ना। जब शांत हो जाएगी फिर हम जाकर बात करेंगे। तू जानती है, माँ जब भी गुस्सा करती है तो ये उसकी जिद होती है, और अपनी जिद ने वो मेरा भला करने के चक्कर में मेरा सबसे बुरा कर रही है। मेरे सपने अगर मुझसे छीन जाएंगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? ये मेरी कोई कल या 2 दिन पहले की बात तो है नहीं। पिछले 10-15 साल से जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो इस होर्डिंग को देखकर मैं यही सपना देखती हूँ, यहाँ पर एक दिन मेरा होर्डिंग होगा। तू, माँ, रोमा, मालिक, तुम सब लोग मुझ पर नाज करोगे। मैं हीरोइन बनूंगी। हमारे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, बहुत सारे पैसे होंगे। हम लोग यहाँ से शिफ्ट करके वहां पर जाके रहेंगे। यही सपना देखती आई हूँ मैं अब तक। पर तू जानती है, इस होर्डिंग में जो हीरोइन है और मुझ में क्या फर्क है? इस होर्डिंग की हीरोइन में और मुझ में ये फर्क है, उसकी माँ को उसके सपनों पर, उस पर भरोसा था, उसने उसे सपोर्ट किया। पर मेरी बात समझती है कि मैं हीरोइन बन नहीं सकती। मेरी बात समझती है कि मैं हीरोइन बन नहीं सकती। मुझ में ये काबिलियत ही नहीं है। अगर मेरे सपने मुझसे छिन गए तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दीदी, ये कैसी बेकार सी बात कर रही है तू? तुझे भी मेरी बातें बेकार की लग रही है ना? जानती हूँ, हर मंगलवार को सिद्धिविनायक पैदल जाती हूँ ताकि मैं बड़ी हीरोइन बन सकूं। उसी मंदिर के लाइन में मैं घंटों खड़ी होती हूँ, यही सपना देखती हूँ, उसी लाइन में खड़े होकर कि मैं आरके की हीरोइन बन गई। रोमा को सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। आरके तुझसे, माँ से, रोमा, मालिक सबसे मिलने के लिए घर पर आ रहा है। सोच, आरके हमारे घर पर आ रहा है। मुझे पता है माँ को मेरी ये सब बातें बेकार लगती है, पर मैं ये सपने देखती हूँ। मैं देखती हूँ ये सपने, हर रोज, हर पल, हर वक्त देखती हूँ ये सपने। मेरे सपने नहीं रहेंगे तो मैं सिर्फ एक परछाई बन के रह जाऊंगी। सिर्फ एक परछाई बन के रह जाऊंगी नीचे। मेरे सपने नहीं रहे तो मैं सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। जिसे तू तृष्णा के सपने सोच रही है ना, वो सपने नहीं है, वो हकीकत है। तृष्णा इस हकीकत में जी रही है कि वो एक दिन आरके की फिल्मों में हीरोइन बनेगी। वो आरके जिसकी फिल्मों में हमें जूनियर आर्टिस्ट बनने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि उसकी फिल्मों में सारे जूनियर आर्टिस्ट ए ग्रेड के होते हैं। वो आरके जिसकी फिल्मों में मलिक को बुलावा नहीं आता है क्योंकि उसकी फिल्मों में सारे टेक्नीशियन, सारे फाइट मास्टर्स हॉलीवुड के होते हैं। और उस आरके की फिल्मों में हीरोइन बनना मेरी हीरोइन का सपना नहीं, हकीकत है। लेकिन आप ये मैगजीन्स क्यों फेंक रही हैं? तृष्णा की अलमारी साफ कर रही हूं, सारा कबाड़ निकालकर बाहर फेंक रही हूं। इन्हीं मैगजीन्स को पढ़ पढ़कर सपने देखती रहती है ना, जिन सपनों पर अब धूल जम गई है, और अब वही धूल उसके आंखों में और दिमाग में पड़ गई है। इसे साफ करना बहुत जरूरी है। ये एक मैगजीन 50 रुपए में मिलती है, 6 महीनों बाद 7 रुपए किलो के भाव में रद्दी वाले के पास बिकती है। सपनों पर भी कीमत का लेबल लगा रहता है।
जो वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो कौड़ियों में बिकती है। रोमा तुम ही बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि जूनियर आर्टिस्ट की बेटी एक हीरोइन बनी? मुमताज एक जूनियर आर्टिस्ट की बेटी थी। मुमताज हजारों में एक थी, बाकी 9,999 लोग रोमा। बोल ना, चुप क्यों हो गई? बोल, अरे बोल ना। 9,999 लोग रोमा द जूनियर आर्टिस्ट बनती है और तू ये नहीं चाहती कि तेरी बेटी रोमा द जूनियर आर्टिस्ट बने? बोल। रोमा मैं सपनों की बात कर रही। 20 साल से मैं तेरे मुंह से यही सुनती आई, यही बैठकर तू बोला करती थी ना कि देख पद्मिनी, एक दिन मैं ये बनूंगी, वो बनूंगी, ये करके दिखाऊंगी, वो करके दिखाऊंगी। क्या हुआ उन सपनों का? धोखा खा गई ना? हकीकत हम सबके सामने है। रोमा आज तुम्हारे सपने तुम्हें दोबारा धोखा देने जा रहे हैं। रोमा तुम अपनी जिंदगी इन सपनों के सहारे गर्व कर चुकी हो। मेरी बेटी की जिंदगी स्वाहा मत करो, क्योंकि तृष्णा मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मधु से भी बड़ी। हाँ, आपकी सौतेली बेटी हूं ना मैं, इसीलिए इस जिम्मेदारी से आप जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती हैं। कैसी बकवासी बातें कर रही है तू? ठीक कह रही हूँ मधुश्री, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। माँ ने सौतेलेपन के चक्कर में हमेशा जो मेरा ज्यादा करने की कोशिश की है ना, उस ज्यादा के चक्कर में माँ मेरा पूरा कर बैठी है। माँ ने मुझे कभी अपनी सगी बेटी नहीं बल्कि सौतेली जिम्मेदारी ज्यादा समझा है। बहन, तू कौन सी बात कहाँ लेके जा रही है? उसे बोलने दे रोमा। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही हूँ तृष्णा, और मैं वही करने जा रही हूँ जो एक सौतेली माँ को करना चाहिए। शादी तो तुम्हें करनी ही है और मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगी। तो मैं भी आपको रोकूंगी नहीं माँ, कर दीजिए, जहां आपको मेरी शादी करनी है कर दीजिए। मैं खुद आपसे कहती हूँ, जो पहला रिश्ता आएगा ना माँ, वही शादी कर लूं। सौतेली बेटी हो ना आप। कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। तुम चुप रहो माँ। हेलो। हाँ, लीना ताई बोल रही हूँ। हाँ लीना ताई। वो लड़के वाले कल ही आएंगे। बिल्कुल लीना ताई, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें कल ही भेज दीजिए। ठीक है, फोन रखती हूँ। जी। मलिक, लीना ताई ने कहा कि लड़के वाले कल ही आना चाहते हैं। कल बुलाने की क्या जरूरत है? आज बुलाइए, अभी इसी वक्त बुलाइए, कल बुलाने की भी क्या जरूरत है? चौधरी साहब, एक फोटो और लेना पड़ेगा। क्यों बे? एक फोटो और क्यों? वो क्या ना, बच्ची के चेहरे पर स्माइल नहीं दिख रहा था। स्माइल तो डाल देना बाद में।
वरना तेरी तस्वीर टांग दूंगा मैं। चल दे दो। बड़ा शौक है तुम्हें बच्चों का। एक बात बताएं, हमें बच्चों का बिल्कुल भी शौक नहीं, हमें सिर्फ बेटा पसंद है। फिर बेटा ही पैदा करियो, वरना बेटा पैदा नहीं किया तो चौधरान तुम्हारी खैर नहीं तुम्हारी। बच्चों का बड़ा एक शौक। आप भी हमें मारोगी? हम आपको क्यों मारेंगे भला? अब चुड़ैल हो ना। बाप रे बाप, क्या हम आपको चुड़ैल दिखते हैं? ये किसने कहा आपसे? मेरी दोस्त कह रही थी कि दूसरी माँ चुड़ैल होती है। तो फिर आपके दोस्त ने आपसे ये नहीं कहा कि चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं?